हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर सेट, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। सबसे पहले आपको उस चैप्टर में के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं, और जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेट थ्योरी। चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के सेट और कलेक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। जैसा कि इसका नाम है सेट, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे या जो आपको थ्योरी समझना है वो थ्योरी कुछ इस टाइप से है कि आपको कुछ चीजें मिलेगी, यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा, कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। जो एलिमेंट्स हैं उनका एक वेल डिफाइंड तरीके से उनका अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको हर जगह हर एक क्वेश्चन में या फिर अलग अलग टाइप से आपको सेट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, आप पहले सेट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, ये जो सेट्स होते हैं ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी टाइप का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक सिंपल से डेफिनेशन है सेट थ्योरी के लिए। जो सेट्स होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं कि आपको इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर तरीके के या कुछ वेल डिफाइंड तरीके के जो एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट करना है। आपको ये दो फॉर्म के मिलेंगे, उन फॉर्म का बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप पहले इस सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो सेट की मैं डेफिनेशन, अगर सिंपल से डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो सेट थ्योरी की डेफिनेशन ये है सेट्स, ठीक है। सेट्स की जो डेफिनेशन है या ओनली सेट भी बोल सकते हैं। सेट की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट थ्योरी या फिर सेट बोलेंगे। क्योंकि दो चीजें हैं, एक होता है ग्रुप, एक होता है सेट। तो ग्रुप और सेट में हल्का सा डिफरेंस है, वो वही डिफरेंस है जो इसको अलग कर रहा है। इसमें अलग ये है कि अगर आप ग्रुप देखोगे तो ग्रुप में आपको किसी भी टाइप के पर्टिकुलर एलिमेंट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे सेट थ्योरी के अंदर या सेट्स के अंदर आपको वेल डिफाइंड तरीके के ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम में आपको ओनली इंडियन बैट्समैन मिलेंगे या फिर इंडियन प्लेयर मिलेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि इंडियन नेशनलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर मैं इसी इंडियन टीम के अंदर अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर को ऐड करूँ, जैसे कि आईपीएल में होता है, वहाँ पे हमको अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर ही मिलते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वहाँ पे वो जो डिफाइंड नहीं कर सकते, वहाँ पे वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो फिर ग्रुप बन जाएगी। टीम वो भी है, ठीक है, टीम वो भी, बट वो एक वेल डिफाइंड तरीके से नहीं है। एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का है, एक प्लेयर इंग्लैंड का, एक प्लेयर इंडिया का, एक प्लेयर श्रीलंका का। तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर या एक प्लेयर को डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कनेक्शन नहीं बना सकते सुपरविजन से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर या फिर डेफिनेशन के अंदर, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड यही शो कर रहा है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो एक वेल डिफाइंड तरीके के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हो। जैसे अंगूरों का गुच्छा, उसमें भी सारे फ्रूट कैसे मिलेंगे, आपको अंगूर मिलेंगे। डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। जो 52 कार्ड्स हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर 52 कार्ड्स ही ओनली। तो जो 52 कार्ड्स हैं वो मिलकर एक डेक बना रहे हैं, ताश की गड्डी बना रहे हैं, ठीक है। तो वही उसके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं उसके अंदर अलग टाइप के कुछ कार्ड्स ऐड कर दूं, एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स ऐड कर दूं, तो फिर वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे अभी अपन ने बात किया, और भी बहुत सारे तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, जब अंगूर का गुच्छा आप देखते हो तो उसमें आपको ओनली अंगूर ही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर एक अंगूर है और 2 आम लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना पॉसिबल। तो इस टाइप से ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे आपकी फैमिली में अगर 6 मेंबर हैं तो वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। आप एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर बिलोंग कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आप क्या उस ऑब्जेक्ट्स के, उस सेट्स के एलिमेंट्स हो। जैसे अपन और डिफाइन करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ वोवेल एंड सेट ऑफ कंसोनेंट्स इन अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो एक और चीज देखो, सेट को डिफाइन करते हैं ऐसे। सेट एस इज इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो सेट एस इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट यूज करेंगे ऑलवेज सेट थ्योरी के अंदर। तो सेट ए ई आई ओ यू, these are the vowels of English alphabet। तो ये कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, वो भी कौन से, वोवेल। ये एक स्पेसिफाइड है, ये पर्टिकुलर है,
ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। किसको डिफाइन कर रहे हैं? सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एक भी कंसोनेंट नहीं है। आप देखो ए ई आई ओ यू, ये सब के सब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसमें किसी अलग टाइप का नहीं जैसे मैंने इसमें ऐड कर रहा है, मैंने इसमें एल ऐड कर लिया तो फिर ये कलेक्शन नहीं है, बिकॉज वेल डिफाइंड नहीं है। फिर आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये क्या है? यू कांट डिफाइन लाइक दैट ए ई आई ओ यू एंड एल, इट्स ओनली वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स हैं, ठीक है। अब एक और अपन लेते हैं एग्जांपल, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑफ नेचुरल नंबर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे, वो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, धीरे से। तो इसमें n इज इक्वल टू क्या है, तो आप इसको समझो कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक मैंने एग्जांपल लिया। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे। तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के जो सेट्स हैं और स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आगे। तो ये है आपके सामने a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स स्टार्ट से 5 तक के लिए, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिर अपन एक सेट और बनाए, अभी सेट का नाम ले अपन कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, एक सेट बनाया मैंने। तो सी इज इक्वल टू ऑलवेज यूज करली ब्रैकेट। सेट थ्योरी में अपन करली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे सभी जगह। तो ये मैंने सी में एक सेट बनाया, इसमें अपन लेते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी एक सेट है और इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। तो ये क्या है? ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम द 2 एंड एंड्स विद द इनफाइनाइट। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेट्स हैं स्टार्ट्स 2 से और अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इसमें ओनली इवन नंबर ही मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मेरे को एक सुपर डिफाइंड या फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही चाहिए इसके अंदर। तो ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? क्योंकि इसमें एक भी इवन नंबर नहीं है। अगर मैं आपको एक सेट और बना के दिखाऊं, सेट नंबर डी, तो डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज द सेट ऑफ एन ऑड नंबर। इसमें सारे के सारे ऑड नंबर है। इसमें 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक सारे के सारे जितने भी हैं इवन ऑड नंबर, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। ये भी अपने आप में एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन मींस जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसको सेट थ्योरी के अंदर एलिमेंट्स बोलेंगे। दीज आर द एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 a e i o u, these are the elements of set। ये एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो 1 3 5 7 9 11, these are the elements and this is the set। d is equal to ब्रैकेट 1 3 5 9 जो है एक इनफाइनाइट या फिर इवन नंबर ऑड नंबर के लिए सेट है। तो ये सिंपल से एग्जांपल थे। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि वेल डिफाइंड मीन्स जो मतलब है, जो वेल डिफाइंड जो मैंने लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के प्लेस पे एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये है कुछ एग्जांपल। अब ये एक फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज द फॉर्म ऑफ वन टाइप। एक टाइप और है आपके पास डिफाइन करने के लिए, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझो कि सेट्स हैं क्या। इसको हटा देते हैं, अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेट एस इज इक्वल टू सेट। तो अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेट एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, वेल डिफाइंड। अगर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड, देन इट इज सेड टू बी अ सेट। हम किसी को भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर सेट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, तो मैंने सारे बॉयज को ले लिया तो वो एक वेल डिफाइंड है। उसमें ओनली एक ही कैटेगरी के लोग हैं, ओनली बॉयज हैं उसके अंदर, तो वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट है। अगर ओनली क्लास में गर्ल्स ही है और उनको मैंने एक ग्रुप बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें गर्ल्स ही गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझना है कि ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप में
हो सकता है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों हो, बट सेट ऐसे नहीं होते। हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी चीज का सेट लेके आते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे कि 6 पेयर ऑफ ग्लास होते हैं, ठीक है, जैसे 6 पेयर ऑफ ग्लास होते हैं, उसमें आपको 6 ग्लास मिलते हैं, 6, ठीक है। ग्लास आप लेके आए मिरर वाले ग्लास वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये सेट बोलते हो आप उसको ग्रुप नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ ग्लास नहीं बोलते, सेट बोलते हो किसी भी चीज का। बट यहाँ से अज्यूम करो कि एक ग्लास ब्रेक हो गया, टूट गया, और इस ग्लास के प्लेस पे मैंने स्टील का ग्लास रख दिया, ठीक है, ग्लास ऑफ स्टील, तो कोई इसको सेट बोलेगा? फिर नहीं, आप इसको सेट नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। तो सिंपल इज दैट, आपको सिर्फ ये समझना है कि जो सेट है उसके अंदर की जो चीजें हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, एक और एग्जांपल देता हूं, सेट ऑफ ऑल स्वीट फ्रूट्स, ऐसा सेट बनाओ जिसमें वर्ल्ड के सारे स्वीट फ्रूट, मीठे फलों का आप एक सेट बनाओ। तो क्या बना सकते हो आप? ठीक है, नहीं बना सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप उसमें सारे स्वीट फ्रूट्स का सेट नहीं बना सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंगो है वो खट्टा लगता है, पहले तो कच्चा ही होता है तो कड़वा ही लगता है शुरू में, मतलब फिर खट्टा लगने लगता है, खट्टे लगने के बाद में वो मीठा लगने लगता है। और मीठे में भी हम पक्का नहीं कह सकते कि कौन सा फ्रूट मीठा है, कौन सा मैंगो मीठा है, या फिर कौन सा मैंगो खट्टा निकल जाएगा, उस पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने फ्रूट जो लिए हैं कलेक्शन के अंदर मीठे वाले, उसमें अगर आप मैंगो डालते हो, ठीक है, आपने ये इस टाइप से मैंगो डिफाइन किया, ठीक है, मैंगो चेरी, तो चेरी तो ऑलवेज आपको स्वीट ही मिलेगा, ठीक है, चेरी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है, बट मैंगो आपको पता नहीं है कि हमें मैंगो स्वीट है या खट्टा है, ठीक है, मीठा भी नहीं कर सकता, खट्टा भी नहीं कर सकता, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं बनेगा, ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा। जैसा अगर इसके अंदर मैं ओनली स्वीट्स लूं, तो स्वीट्स में क्या ले सकते हैं अपन, जो जिसका टेस्ट स्वीट आता है, एक तो शुगर है, ठीक है, शुगर है, उसके बाद ये मिठाई क्रीम आएगी, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगी, तो ये कैसा वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंगो पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो मीठा निकलेगा या खट्टा निकलेगा, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंडियन रिवर, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या नहीं है? है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लासीफाई क्या करेगा, सेट ऑफ ऑल इंडियन रिवर, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, छोटी या बड़ी, जितनी भी टाइप की हो, वो सारी की सारी रिवर इंडिया की है, पर्टिकुलर इंडिया की है, ठीक है। तो अपन इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा कि इंडिया में जितनी नदियां हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा इंक्लूड कर दूं, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल इंडियन रिवर अप टू 1000 किलोमीटर, ऐसी नदियां जिनकी लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर से अपवर्ड है, ज्यादा है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपन इसमें क्लासीफाई करते हैं, दो चीजें क्लासीफाई की, इंडियन रिवर पहली चीज, और दूसरी क्या, 1000 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ वाली नदियां, तो ये भी एक सेट है। यहाँ पे मैंने सेट को लिखने का जो तरीका है थोड़ा अलग यूज किया है, तो ये भी एक तरीका है इन वर्ड्स। आप सेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आपका डाटा प्रेजेंट है और डाटा के फॉर्म में भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन यूज बोथ द टेक्निक्स, ठीक है। इन दोनों टेक्निक्स के नेम है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है सेट का। तो सेट ग्रुप नहीं है, ग्रुप एंड सेट में हल्का सा डिफरेंस है, क्लियर। तो आपको ग्रुप और सेट में और डिफरेंस रखना है। अपन कुछ पर्टिकुलर और वेल डिफाइंड जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, ये सेट्स हैं क्या, ठीक है। सेट एन एक सेट है, एन इज इक्वल टू सेट, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यस इट इज अ सेट, क्योंकि इसमें ओनली नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। इसको डिफाइन किससे कर रहे हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको एन कहीं पे कहा ऐसा लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप उसको ओनली एन से डिफाइन कर सकते हो। तो एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, जैसे आपने पहले डिफाइन किया था। मैंने पहले आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में डिफाइन किया था, तो वो एक अलग वे है राइटिंग का, और एक अलग है, दोनों को जो आपको पढ़ना है आगे, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखो,
Z set of integer, set of integer, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। इट मींस दैट इसके अंदर जो कलेक्शन है, ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, इसमें माइनस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, एंड 0 बिकॉज इट इज इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है। तो ये भी पर्टिकुलर एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर है। यहाँ पे ये मैं सोचना है कि इधर 1 2 3 4 इधर भी है, बट ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव नंबर 0 एंड 1 2 3। तो ये सारे के सारे इंटीजर है। तो उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया Z से। तो ये भी पर्टिकुलर सेट है Z, क्योंकि इसमें भी आपको एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर और जो कि इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए Q से डिफाइन करते हैं। Q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसमें आपको पता ही क्या है, कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसका सेट बनाऊं, ये भी सेट ही है, बट ये लिखने का तरीका अलग है, तो ये भी सेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रेशनल नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। बट रेशनल नंबर को अपन पर्टिकुलर p by q के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ऐसे 1 by 1 2 by 3 3 by 4 4 by 7। ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जिसमें सारे रेशनल नंबर आएंगे। रेशनल नंबर आएंगे, इट मींस दैट इंटीजर भी एक रेशनल नंबर में आएंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उसका पर्टिकुलर, तो -1 by 2 रेशनल नंबर है, 3 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को भी डिफाइंड है, 0 कैन बी डिफाइंड है 0 by 1, 3 कैन बी डिफाइंड है 3 by 1। सो दीज आर द नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और वो अलग चीज, पर अपन यहाँ पे ओनली डिफाइन कर रहे हैं। तो माइनस नेगेटिव भी होते हैं रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है और 3 by 7 दीज आर द रेशनल नंबर। इसको डिफाइन किया मैंने क्यों, तो Q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट बस इतना ही है कि आपके ऑब्जेक्ट में। तो इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको जाना नहीं है, वहां तक थोड़ा और आगे जाएंगे। ठीक है, तो अपन और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिंपल इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड, एलिमेंट शुड बी वेल डिफाइंड, बिकॉज अगर आप ग्रुप की बना रहे हैं, ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हो, बट सेट में पर्टिकुलर चीज आएगी। इसीलिए चैप्टर का नाम सेट है, तो चैप्टर का नाम ग्रुप रख देते हैं, ग्रुपिंग रख देते हैं चैप्टर का नाम। ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप में तो कुछ भी आ जाएगा। मैंने एक ग्रुप बनाया बच्चों का, आप देखते हो कि स्कूल के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 8th के बच्चे भी आ सकते हैं, 9th के बच्चे भी आ सकते हैं, 10th के बच्चे भी आ सकते हैं। पर अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि मेरे को ओनली 9th क्लास के बच्चे चाहिए या ओनली 11th क्लास के मैथ्स क्लास के बच्चे चाहिए, तो मैथ्स वाले कौन हो जाएंगे, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, कि वो ओनली वेल डिफाइंड है, ओनली मैथ्स वाले बच्चे हैं। अगर मैं उसके अंदर सोचूं कि बायो वाले बच्चे भी चाहिए मेरे को, तो वो क्लास बन जाएगी। फिर अगर मैं उसको ऐसा कहूं कि मेरे को ओनली 11th क्लास के बच्चे चाहिए, तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और उसके अंदर फिर भले से फिजिक्स का बायो वाले बच्चे हों, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हों, ठीक है, वो डिफाइन नहीं करेगा। फिर मेरे को पर्टिकुलर 11th क्लास के बच्चे चाहिए, तो फिर 11th क्लास जो है वो भी एक सेट के जैसे काम करेगी। फिर उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे भी हों। ठीक है, हाँ, अब अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन को नोट कर लेना और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी जैसे मैंने लिखा हुआ था एग्जांपल, वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेट में तो एक चीज और देखो, एग्जांपल है। तो सेट में आप एक सेट और बना रहा हूं मैं, सेट डिफाइन करता हूं उसको मैं, ए से ए इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर starts from letter J. It means collection of month of a year starts from letter J. जो ईयर है अपना 12th मंथ का, उसमें ऐसे कितने मंथ हैं जिनके नेम J लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो वही है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, J लेटर से। तो J लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ हैं उनके अगर मैं नेम लूँ, ठीक है, तो वो भी एक अपने आप में वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं किसी भी ईयर के अंदर। तो J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, स्टार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, थर्ड वन इज जून, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लोज, ये बन गया आपका सेट। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर जे, स्टार्ट जे और जे। ठीक है, ये भी कलेक्शन है, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट अपन सेट बनाए ऐसे इस टाइप से, एक सेट बी लेते हैं जिसमें अपन डिफाइन करें ठीक है, जिसमें जो लेटर है वो लेटर स्टार्ट कहाँ से हो, ए नेम से, ए से। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाले मंथ के कितने नेम है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे अप्रैल पुट करके अपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। अगर ये क्वेश्चन में चेंज करके वहाँ पे ए पुट कर दें तो आपके लिए फिर ये सेट बनेगा ए से। मंथ स्टार्ट फ्रॉम द लेटर ए से स्टार्ट होने वाले लेटर कितने हैं ईयर के अंदर, ओनली सिंगल है, इसमें आ जाएगा अप्रैल। ठीक है, ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किए। अब इसमें अपन आते हैं सेट के अरेंजमेंट में। ठीक है, सेट्स को अपन डिफाइन करने का टू टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप ही है और सेकंड टाइप ही है। इन दोनों टाइप को अलग अलग बोलते हैं क्या है। ठीक है, दो टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अपन देखेंगे पहला इस वीडियो को समझो, इसमें समझो, इसके बाद में इसे क्वेश्चन सॉल्व करो। चैप्टर 1.1 के सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रेट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट की जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उसमें से हमको ओनली उन 11 बैट्समैन को लेना है जो कि वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के बैट्समैन हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आपके लिए कि आप वर्ल्ड के सारे स्टार बैट्समैन या सबसे बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बना सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बैट्समैन वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, सबसे अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि रैंकिंग अगर आप देखोगे तो रैंकिंग आप छोड़ दो, उसको नहीं देखना है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे 11 बैट्समैन के लिए टीम बनाओ, तो आप वो टीम नहीं बना सकते। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट? क्योंकि मेरे को कोई प्लेयर अच्छा लगता है तो मैं उसको टीम में लूंगा, आपको कोई अलग प्लेयर अच्छा लगता है आप उसको टीम में लोगे। ठीक है, यहाँ पे 11 बैट्समैन एक जैसे नहीं आएंगे। सेट का मतलब है जो यूनिवर्सल हो, जो सभी जगह एक जैसा हो। जैसे यूनिवर्सल मीन ये सभी जगह यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाओगे, ठीक है, किसी के भी पास जाओगे तो वो आपको यही 3 ऑब्जेक्ट्स निकाल के देगा, क्योंकि यही 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर एक ईयर में 3 मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो आपको ये सभी जगह जे यही का ही आंसर मिलेगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि 11 बेस्ट बैट्समैन चाहिए तो आपके मन में कुछ और बैट्समैन होंगे, मेरे मन में कुछ और बैट्समैन होंगे। ठीक है, मेरे मन में कुछ भी हो सकता है, कोहली है, धोनी है, डिविलियर्स है। ठीक है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग टीम बनाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग टीम बनाओगे, तो वो 11 हो सकता है, 11 बैट्समैन अलग हो, मेरा अलग बैट्समैन अलग हो। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख के, साथ क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, उसमें वो सेट नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है बुक में कि सेट ऑफ ऑल ग्रेट राइटर इंडियन राइटर्स। तो इंडिया में जितने भी फेमस राइटर हुए हैं तो उनका सेट बनाना है। अब जो ग्रेट है, अब वो ग्रेट की भी कैटेगरी अलग अलग है। अगर आपको कुछ और राइटर पसंद होंगे, मेरे को कुछ और राइटर पसंद होंगे, मुंशी प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, ये मेरे को पसंद है। ठीक है, ये मेरे फेवरेट हो सकते हैं, आपके फेवरेट कुछ और होंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर वही आएंगे जो यूनिवर्सली चलते हैं। इज इट क्लियर? सारे के सारे जो राइटर्स हैं वो ग्रेट हो सकते हैं, बट आपके लिए कुछ हो रहे हैं, मेरे लिए कुछ हो रहे हैं, तो ये सेट को वेल डिफाइंड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन आपने ट्राई करना और आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपने देखना। आपको मैं कुछ चीज़ और बता दूं इसमें, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन है वो अपन सेकंड में डिस्कस करेंगे, इनके जो फॉर्म्स हैं उसको, ठीक है।